नमस्कार दोस्तों, मैं विजित मिश्रा आप सभी का विजित सर मैथ क्लासेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन का 1 से 35 तक क्वेश्चन किया था और आज हम लोग 36वां नंबर क्वेश्चन करेंगे। ये जो सीट है रेशियो एंड प्रपोर्शन का पहली सीट है, उसमें 1 से 100 तक का क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग 1 से 35 तक कर चुके हैं। 36 क्वेश्चन से मैं आज सोल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ें। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 5:7 एंड सी रेशियो डी इक्वल टू 2a3b, देन ए सी और बी डी का मान क्या होगा। एक बात बताओ कि ए अनुपाति बी बराबर दिया ना 5 और 7, तो रेशियो आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर दीजिए। अभी पहले सी अनुपाति डी क्या है, ये हो जाएगा 2a इंटू 3b। ए की वैल्यू कितना दिया है 5 और बी की वैल्यू कितना दिया है 3 गुणे 7। ये 5 दूनी 10 और ये 7 त्रिक 21 हो गया। ठीक है, मतलब सी और डी का अनुपात आ गया ये चीज 10 और 21 का। आपसे पूछा ए इंटू सी, लेकिन अब क्या होता है, कभी कभी क्या स्टूडेंट डायरेक्ट गुणा कर देते 10 × 5 = 50। नहीं, पहले आप ए बी सी डी में रेशियो निकालेंगे। ए बी सी डी ऐसे आपको लिखना है। यहाँ पर कोई चीज कॉमन नहीं दिख रहा था ना, तो ए और बी अलग वैल्यू है, सी और डी अलग वैल्यू, तो आप डायरेक्ट गुणा कर सकते थे, बट आप इस तरीके से लिख लीजिए ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए। जब तक कॉमन होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ये 10 है और ये 21 है, मान लो ये ऐसे पूछ लेता है। ए इंटू सी ये आ जाएगा 50 और अगला बी इंटू डी, तो बी इंटू डी आ जाएगा आपका 147। तो यही पूछा है कि ए सी अनुपाते बी डी कितना होगा, तो 50 अनुपाते 147। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और यही इसका सोल्यूशन होगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। इसमें कह रहा है कि x अनुपाते y की वैल्यू 3:4 है और a और b का अनुपात जो दिया है 1 और 2 का अनुपात दिया है। आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले आप तीनों में सब में रेशियो निकाल लो। यहां से एक बात समझना, देखो एक्स वाई अलग रेशियो है, ए बी अलग रेशियो है। अगर दोनों में कुछ कॉमन होता तब हम लोग डायरेक्ट तीनों का अलग अलग रेशियो निकालते। यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे एक्स वाई ए बी अगर निकालते तो 3 4 1 और 2, बस यहाँ पर वैल्यू पुट करने की जरूरत है। 2 यहीं पे पुट कर देते हैं। 2 एक्स की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू 1 प्लस वाई की वैल्यू 4 है, ठीक है 4, और बी की वैल्यू 2 है अपान 3। वाई की वैल्यू कितना है 4, बी की वैल्यू कितना है 2 माइनस 4, एक्स की वैल्यू कितना है 3, ए की वैल्यू 1 है। तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 3 24, 4 3 12, 8 से 14, 24 में से 12 गया 12, 2 6 12, 2 7 14, और ये 7/6 का अनुपात हो जाएगा 7/6। आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू डायरेक्ट पुट करके कर सकते थे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, बट थोड़ा सा मुझे प्रोसेस को समझाना होता तरीका। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को बना सकते थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यहां पर कह रहा है कि W1 और W2 का रेशियो 2 और 3 है, जबकि W1 W3 इसका रेशियो 1 और 2 का है। ध्यान देना, मैंने शुरुआत में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जब 1 से 35 तक क्वेश्चन बता रहा था और कंसेप्ट कुछ बताया था, तो वहां पर हमने कहा था दोनों में जो वैल्यू कॉमन देखे, जैसे W1 यहाँ भी है ना, W1 यहाँ भी है, तो यहाँ पर दोनों बस बराबर कर लो। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि इसको 2 से गुणा कर देंगे, तब ये W1 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि सर W1 भी कितना हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है,
यहां से भी W1 कितना हो रहा है, तो आप देख रहे हो कि सर 2 हो रहा है। क्लियर है? तो दोनों में इक्वल है, तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए आप W1, W2 और W3 भी निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो W1 है कितना 2, W2 कितना है 3 और W2 कितना है, W2 ये 3 है, ओके 3, और W3 कितना है 4। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा W2 और W3 की वैल्यू क्या होगा, तो आप बस इतना ही बताना था, 3:4, बस यही आंसर हो जाएगा, 3:4। बोलो क्लियर है? समझ में तो आ गया होगा सभी को, W2 और W। अच्छा एक चीज आप समझ रहे हो, जैसे यहां पर एक चीज मैं ऐसे सोचता कि भाई देखो W2 यहां पर 3 है, 3 के मल्टीपल में ही आंसर आना चाहिए था, ठीक है, और 3 के मल्टीपल में एक ही आंसर दिख रहा था, वो कौन सा था, ए। तो ऐसे भी सोच सकते थे आप, जो कॉमन नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि ए अनुपाते बी की वैल्यू दिया है 3:4 और बी अनुपाते सी की वैल्यू दिया है 4:7, और आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी अपान सी। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट ऐसे वैल्यू पुट नहीं करेंगे कि ए की वैल्यू 3, पहले ए बी सी का रेशियो निकालेंगे तब आप वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर है ना? तो आप कहोगे सर ए अनुपाते बी और अनुपाते सी, ये वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे ध्यान से समझना। मैंने कहा कि भाई इस चीज़ को निकालने के लिए तरीका मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ए और बी का 3 और 4 का है अनुपात, बी और सी का 4 और कितना है 7। देखो यहाँ b की वैल्यू बराबर है, तो आप बराबर करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख सकते थे। जैसे b की वैल्यू यहाँ 4 है इस क्वेश्चन में, और यहाँ भी b की वैल्यू 4 है, तो ये भी करने की कोई जरूरत नहीं, आप इसको रिमूव कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते थे कि सर ए बी सी क्या होगा, तो ए बी सी आप डायरेक्ट लिख सकते थे सर ए बी और सी। यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और सी की वैल्यू 7। अगर ये b की वैल्यू अलग अलग होता तब हम लोग रेशियो निकालते, तो अब यहां से वैल्यू पुट कर दो, a प्लस बी प्लस सी अपान सी। 4 3 7 7 14 हो गया, और c का मान 7 है, 7 से वैल्यू को काट देंगे तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ फिर से एक बार। इफ a रेशियो b इक्वल टू 2:5 और c रेशियो b इक्वल टू 3:4 देन ए बी सी इज इक्वल टू। अच्छा आप बताओ कि यहां पर a की वैल्यू कितना है 2, a की वैल्यू 2 है, तो 2 से सब कट रहे हैं, इसका मतलब ये हो सकते हैं। और b की वैल्यू देखो यहां पर 5 है और यहां पर 4 है, तो b की अभी चेक नहीं करना है। लेकिन 100% c की वैल्यू यहां पर देखिए कितना दिख रहा है 3, तो c की वैल्यू 3 है, तो जो 3 से कटेगा वही उत्तर सही होगा। देखिए ये 3 से नहीं कट रहा है, गलत है, ये 3 से नहीं कट रहा है, ये गलत है, या तो 15 हो सकता है या तो 3 हो सकता है। बोलो क्लियर है? लेकिन एक बात और समझना है आपको कि सर ए और बी और सी का रेशियो कितना दिख रहा है 4 और 3 का, बी अनुपाते सी। जब आपने देखा तो 4 और 3 का अनुपात दिया है, तो जिस ऑप्शन में 4 और 3 का होगा वही सही होगा। बी और सी 4 और 3 का यहां दिख नहीं रहा था, ये भी गलत हो जाएगा और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। बस हमें इतना ही देखना है कि जो क्वेश्चन का रेशियो होगा वही आंसर का भी रेशियो होगा। अगर वही आंसर है तो सही है, वही रेशियो है तो सही होगा, नहीं है तो गलत होगा। लेकिन लगाने का तरीका ये है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी, ए और बी का 2 और 5 दिया था और बी और सी का दिया था 4 और 3। गैपिंग भर लेते हैं, और गैपिंग भरना तो आपको बढ़िया सिखाया हूं। 2 5 5 3 4 4 4 दूनी 8 5 चौक 20 पंती 15, बस यही आंसर हो जाएगा। 8 20 15 8 20 15 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन। फिर से वही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41।
करें इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। अच्छा 2 और 3 का रेशियो है, तो क्या ये 2 3 का है? बिल्कुल हो सकता है। 2 दूनी 4, 2 3 6। क्या ये 2 और 3 का है? तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9। हाँ। क्या ये 2 और 3 का है? ए और बी का? हाँ 2 और 3 सही है। 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 सही है। क्या ये 2 और 3 का है? तो हाँ 5 दूनी 10, 5 15 सही है। सी और बी 5 और 6 का अनुपात है, तो सी क्या 5 और 6, क्या 6 कभी 5 बन सकता है? बिल्कुल गलत है ये। क्या 9 कभी 5 बन सकता है? बिल्कुल गलत है। क्या 9 कभी 5 बन सकता है? बिल्कुल गलत है। कौन सही हो जाएगा? डी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे आंसर आप बनाना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन को। नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 5:8, सी रेशियो बी इक्वल टू 4:3, देन ए रेशियो बी रेशियो सी। अच्छा यहाँ पर ए और बी का अनुपात 5 और 8 है। क्या यहाँ 5 8 है? हाँ 3 5 15, 3 8 24 सही है। क्या ये 5 और 8 हो सकता है? बिल्कुल गलत है। क्या 3 5 15, 3 8 24 ये सही है। ये 5 8 है सही है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सी और बी दिया है 4 और 3, इसका मतलब बी और सी कितना होगा? 3 और 4। बी और सी की वैल्यू 3 और 4 होगा, मतलब सी की वैल्यू 4 से कटने वाला सही होगा। ये तो गलत हो जाएगा, 4 से कटे नहीं रहा है, 3 कभी बन नहीं पाएगा। इसको देखेंगे तो 8 से कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा, लेकिन ये 3 कभी नहीं बन पाएगा। मतलब ऐसी वैल्यू कोई नहीं। 2 से काटने पे 4 से कट जाएगा, 4 छंग 24, 4 7 28। तो 100% ये 3 और 4 का नहीं हो सकता। और कौन सही हो सकता है? सी। ठीक है, बट लगाएंगे कैसे? ए और बी और सी ये 5 और 8 है, बी और सी कितना है? 3 और 4 है। गैपिंग भर दीजिए, गैपिंग 5 8 8, 4 3 3, 5 3 15, 8 3 24, 8 4 32। देख लीजिए यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बेसिक से भी समझ लिए, कंसेप्ट भी समझ लिए। अब आते हैं एक क्वेश्चन, ये आपके सामने करें इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4, बी रेशियो सी इक्वल टू 2:3, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी और बी प्लस सी, सी प्लस ए। देखिए कभी कभी क्या करते हैं सारे बच्चे, ए प्लस बी जोड़ेंगे 4 3 7 लिख देंगे, सी 3 2 5। ऐसा नहीं कुछ करना है। आपको करना क्या है, सबसे पहले ए बी सी में रेशियो निकालना है। ए बी सी में रेशियो, तो ए बी कितना है? 3 और 4 है। बी सी कितना है? 2 और 3 है। गैपिंग को फिल कर दीजिए। गैपिंग को फिल करेंगे तो यहाँ 4 भर देंगे, यहाँ 3 2 तो 2 भर देंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 3 12। कट रहा है कुछ चीज? हाँ 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 छंग 12। अब आप करिए ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 4 3 7, ए प्लस बी अगेन, बी प्लस सी अगेन, सी प्लस ए। ठीक है, तो यहां से आ जाइए आप। तो 4 3 7, अब ऐड करिए बी प्लस सी 6 4 10, सी प्लस ए 6 3 9। देख लीजिए कहां पर है? 7 10 9, 7 10 9। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए 43 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन पे करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 2:5। तो देखिए 2 अनुपात के 5 का होना चाहिए। 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 अनुपात 5। तो आपको ये समझना, क्या ये 72 का दुगना हो रहा है ना, 72 का दुगना, मतलब 2 और 5 का यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, तो ये गलत हो जाएगा आपसे। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, इसको 18 से ये 2 12 जा रहा है, 18 दूनी 36, 18 दहम्मा, ये 2 और 10 का अनुपात है। मुझे 2 10 का अनुपात नहीं चाहिए, मुझे 2 और 5 का अनुपात चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत ही होगा। ठीक है, 72 और ये सही हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन, क्योंकि दोनों में सेम है तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अब आते हैं मैं बी और सी के। आप मुझे ये बताइए बी और सी 4 और 7 है ना, तो 4 और 7, 4 से तो ये कट रहे हैं, 7 से इसमें कौन कट रहा है? तो ये देखो 7 से कट रहा है क्या? 7 त्रिक 7 5 35, लेकिन ये 7 चौक 28, 7 5 35, ये भी कट रहा है। ओके सही है, लेकिन
आगे जब आप देखोगे तो ये 4 से 5 4 9, ये 9 से नहीं कट रहा था, सी 9 से भी कटना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे सी और डी का अनुपात, तो ये देखो 245 है और 490 है। काटिए इसको, 5 से 5 चौक 20, 5 45, यहां से 5 45, 40 5 45, 5 8 40। अब 7 से कटेगा या कटेगा ही नहीं, 49 आ रहा है, 7 7 49, 7 7 49, 7 1 कम 7, 7 चौक 28, 7 1 कम 7 2 14, 1 और 2 का अनुपात आ रहा है। ठीक है, ये 1 और 2 का अनुपात आ रहा है, जबकि यहां 9 और 14 का दिया है। मतलब ये तो गलत है 100%। 100% ए ऑप्शन गलत है। अगर हम बी ऑप्शन की तरफ जाते भी हैं तो आपको चेक करा देता हूं, 315 है और 490 है। यहां पर देखिएगा आता है, 5 से काटेंगे 5 36, 5 15, और 5 से काटेंगे तो 5 9 45 और 5 8 40। यहां से काटेंगे तो 7 9 63, 7 1 कम 7, 7 चौक 28। देखिए 9 और 14 का अनुपात आया नहीं। तो मैंने आपको शुरुआत में यही बताया था कि जो रेशियो क्वेश्चन का होगा वही रेशियो किसका होगा, ऑप्शन का भी होगा। तो यही आपको चेक करना था और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन है, बट यहां पर वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले आप ए बी का अनुपात दिया है 2 और 3 का, तो मैं ए बी सी में रेशियो निकाल लेता हूं। यहां पर ए बी सी में रेशियो निकालूंगा, तो ये 2 और 3 का है, और बी और सी कितना दिया है, 2 और 3। गैपिंग भर देंगे, गैपिंग भरना तो आप समझ गए होंगे, 2 3 तो यहाँ 3 3 2 तो 2 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, ये गैपिंग हमने भर दिया, 4 6 8। चलिए अब आप समझिए ध्यान से, कह रहा है कि आप देन द वैल्यू ऑफ 3a², तो 3 ए का मतलब 4 चौक 16 प्लस बी का मतलब 6 छंग 36, सी का मतलब 9 9 81, और दूसरा a² मतलब 4 चौक 16 प्लस 2b 6 का स्क्वायर 36 दूना 72, डायरेक्ट लिखो 72, प्लस c² मतलब 9 9 81। बस यहां पर सोल्यूशन कर लीजिए, आंसर पता चल जाएगा। तो 16 3 48 प्लस 36 प्लस 81, और ये आ गया 16 और 72, मतलब जोड़ देते हैं अभी, 16 और 72 प्लस 81। यहां जोड़ेंगे तो 6 1 7, 8 7 15 का 5, 8 3 11, 11 4 15, 15 1 16, 2 1 3, 6 3 9, 8 7 15 1 16। यही सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। कह रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी बताओ। ए और बी का अनुपात 2 और 5 का है, तो 2 और 5 ढूंढिए कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है। यहां पर देखेंगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यहां पर 2 का बनने का संभावना नहीं, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, सब जगह 2 और 5 का है। तो सी और बी का 3 और 4 का है, 3 और 4, तो 15 15, 5 चौक 20 सही है। यहां पर देखेंगे तो 5 चौक 20, ये 3 और 4 का बनेगा नहीं, गलत हो जाएगा। यहां पर 3 और 4 दिख नहीं रहा है, यहां भी 3 और 4 दिख नहीं रहा है, कौन सी हो जाएगा, ए। तो ए इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि अब देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना, यहां पर कह रहा है कि ए बी सी ये 4 7 और 9 का अनुपात है, बी सी और डी ये अनुपात दिया 28 36 और 21। देखो कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दोनों में बी और सी कॉमन दिख रहा है, दोनों में बी और सी कॉमन दिख रहा है, और डी तो कॉमन दिख नहीं रहा है, और डी यहां पर है 21। तो आंसर तो वही सही होगा जिसमें 21 का रेशियो हो ना, 21 से कटे, और ये दोनों तो 11, ये तो संभावना है ही नहीं इन दोनों के,
इन दोनों के होने की कोई संभावना 17-21 से कोई रिलेशन नहीं रखता, क्योंकि डी, अच्छा ए की वैल्यू 4 से कटने वाली होगी, ए की वैल्यू 4 से दोनों कट रहा है। अब हम लोग को आगे सोचना है। देखो यहां पर बी 36, जैसे मान लो यहां पर बी देखिए कितना है 7 ना, यहां पर बी 7 है, यहां पर, तो अगर हम पहले वाले में बी को इक्वल करना चाहूं तो इसमें हम लोग किससे गुणा कर दूं, 4 से, तो 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 4 9 36। अब देखिए यहां पर बी 28 आ गया, सी 36 आ गया, बी 28 आ गया, सी 36 आ गया। अब आप डायरेक्ट ए बी सी का रेशियो लिख सकते थे, क्योंकि जो वैल्यू कॉमन है उसे कॉमन कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 36 और ये क्या हो जाएगा 21। मतलब ये गलत हो जाएगा और कौन सही हो जाएगा। तो कुछ चीजें आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, कुछ चीजें आप बेसिक तरीके से भी सॉल्यूशन कर सकते थे। तो ऐसा क्वेश्चन आया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको समझने यहाँ पर क्या चीज नए क्वेश्चन थे, ठीक है। इफ पी क्यू आर रेशियो 4:7:9 और आर का एस के साथ, तो यहां पर आपको बस इतना समझना है कि सर पी क्यू आर का जो रेशियो है वो 4, 7 और 9 है, और आर और एस यहां कितना है 2 और 5 का। मेरे भाई आर यहां पर कितना दिख रहा है 9, आर यहां पर कितना दिख रहा है 2, तो दोनों जगह आर तो सेम होना चाहिए। सेम बनाने के लिए 9 और 5 बराबर कर दो। यहां किससे गुणा कर देते हैं हम लोग 2 से, और यहां गुणा कर देते हैं 9 से। तो 4 दूनी 8, ठीक है, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 पचे 45, ठीक है। अब आपसे किसका किसका रेशियो पूछ रहा है, कह रहा है कि पी और एस का बताओ। पी कितना है 8 और एस कितना है 45, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी 3, 2, 4 और बी और डी का अनुपात 2 और 3। अब देखो सिंपल समझना है ध्यान से कि ए बी सी ये अनुपात दिया है 3, 2 और 4। कह रहा है कि बी और डी का अनुपात दिया है 2 और 3। बस आपको ये पूरे क्वेश्चन में एक ही चीज समझना है कि यहां पर बी की वैल्यू कितना है 2 यूनिट, और यहां भी बी की, दोनों चीज में बी कॉमन है ना, तो 2 यूनिट। तो अगर बी यहां पर भी कॉमन है, यहां पर कॉमन है, दोनों की वैल्यू 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हो। क्या रखोगे 3, 2, सी की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 3। अब वैल्यू पुट करो a प्लस सी प्लस डी, तो a प्लस सी प्लस 4 3 7, 7 3 10, 10 का, और c माइनस बी, c माइनस बी मतलब यहां पर घटाओ, 4 में 2 गया 2, ठीक है। अब पूरे का पावर 3 है, तो 5 का पावर 3 125 आएगा आंसर सी 125। तो 49 क्वेश्चन तक आप समझ गए होंगे। आते हम लोग 50वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 1/2 रेशियो 3/8। अच्छा आपसे ए बी सी डी पूछा है, आप पहले इसको सॉल्व करिए। 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 4 इधर जाएगा तो ये 4 अनुपाते 3 हो जाएगा। आंसर वही सही होगा जिसमें 4 और 3 का अनुपात होगा। क्या ये 4 और 3 का बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या 6 का भी 4 बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। क्या ये 4 और 3 का अनुपात हो पाएगा? ये भी नहीं हो पाएगा। कौन सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी और चेक करने की कोई जरूरत आपको थी भी नहीं, लेकिन अगर चेक करना चाहते हो तो सी और डी देखिए, 5 और 6 है, 3 और 4 है, तो 2 सी से अगर आप काटते हो तो 2 दूनी 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ये 10 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। मतलब 10 और 6 का अनुपात, 10 और 9 का अनुपात, तो 10 और 9 का अनुपात होना चाहिए, 10 और 9 का है भी, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 50वां नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। 50 के बाद आते हैं 51। कह रहे ए और बी का अनुपात 1 और 2 का दिख रहा था, आपसे ए बी सी डी पूछ रहा था।
तो 1 और 2 जहां सही हो, 1 और 3 है, गलत है ये। यहां पर 1 और 2 सही है, 1 और 2 है नहीं, गलत है। ए और बी के बीच में 1 और 2 का अनुपात होना चाहिए, ये गलत है। यहां पर ये बात सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डी और ई का अनुपात कितना दिया है, लास्ट में देख लो 12 और 16, तो 12 और 16 तो ये है ही नहीं, डी और ई ये सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े हम लोग। अब आगे कह रहा है कि क्वेश्चन में कि इफ ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 2:3:4 एंड 2a माइनस 3b प्लस 4c इक्वल टू 33, देन द वैल्यू ऑफ सी। अच्छा, सी का रेशियो यहाँ क्या है, 4 है। आंसर वही सही होगा जो 4 से कटने वाला होगा। क्या ये 4 से कट रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या ये 4 से कट रहा है, बिल्कुल नहीं। क्या ये 4 से कट रहा है, बिल्कुल नहीं। कौन कट रहा है, सी। बस सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बट करना अगर आपको इस क्वेश्चन को है सोल्यूशन करना है तो देखिए, समझो ध्यान से। सबसे पहले आप क्या करोगे, a बराबर 2x मानोगे, b बराबर 3x मानोगे और c बराबर 4x मानोगे और यहां पर वैल्यू पुट करोगे। 2a की वैल्यू 2x माइनस 3 की वैल्यू 3x, b की वैल्यू और प्लस 4c की वैल्यू 4x। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 33 के बराबर होगा। 2 दूनी 4x, 3 त्रिक का 9x, 4 चौक 16x बराबर 33। 16 4 20 में से 9 गया 11x बराबर 33। तो x बराबर 3 और x बराबर 3, तो c की वैल्यू चाहिए। तो 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12। दिस इज राइट आंसर, ये सही आंसर 12 मैंने पहले ही लगा दिया था। आप जैसे मैंने आपको समझाया था उस तरीके से भी ऑप्शन कर सकते थे, अगर चारों ऑप्शन रिमूव हो रहे हैं, 3 ऑप्शन रिमूव हो रहे हैं तब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, कह रहा है इफ ए रेशियो बी इक्वल टू 1/2 और 3/2, तो ये 3 इधर चला जाएगा। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड से रेड नहीं, यहां ब्लू कर लेता हूं। तो 3 इधर गया और 2 इधर आया। ओके, बी और सी की बात करें ना, बी और सी तो 1/5 है और 1/3 है। तो मैं 3 को इधर लिखूंगा, 5 को इधर लिखूंगा, 3 और 5 का अनुपात। अब ए बी सी में रेशियो निकालेंगे तो 3 और 2 का अनुपात है और बी और सी कितना है, 3 और 5 का। गैपिंग भर दीजिए जल्दी से, तो जल्दी से गैपिंग भरेंगे। 3 2 2, 5 3 3, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब आपसे a प्लस बी पूछा है और b और c पूछा है। a प्लस बी 9 6 15, b प्लस सी 10 6 16। जब तक आप तीनों में रेशियो नहीं फाइंड करेंगे तब तक आप वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे। कभी भी ये गलती मत करना कि कहीं आपने a प्लस बी पूछा है तो 3 2 5 कर दिया और b प्लस सी पूछा है तो 5 3 8 कर दिया। अगर आपने ये आंसर a लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करना है। जब तक तीनों में आप रेशियो फाइंड नहीं करेंगे तब तक रेशियो डायरेक्ट पुट नहीं करना है। क्लियर है? गलती कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। आइए, आपसे वैल्यू पूछा है कि इफ x अनुपाते y अनुपाते z इक्वल टू 3:4:5, ठीक है, और एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 96, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। अच्छा, आप खुद बताओ, अब ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा एमटीएस में, भगवान ने। बट मुझे पता है कि z की वैल्यू 5 है, 5 यूनिट, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा। 5 से ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, कौन कट रहा है, ये। ठीक है, बस यहां तक क्वेश्चन खत्म। अब आपको करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 54 के बाद आते हैं 55। कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताओ। 3 2 5 6। देखो, जैसे यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछ रहा है ना, तो 3 2 5 1 6, तो आंसर वही सही होगा जो 6 से कटेगा। 6 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, लेकिन बी ऑप्शन नहीं कट रहा, ये ऑप्शन हटा दो, बी तो नहीं हो सकता उत्तर। अब आइए करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, क्योंकि यहां से 6 से सारी वैल्यू कट रही थी। ठीक है, अब उल्टा भी जा सकते थे कि सर अगर ऐसे भी सोच सकते थे 3 2 5 5 1 6 बराबर 48 है,
तो 1 बराबर 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24। तो 24 का स्क्वायर कभी करोगे तो ज़्यादा चला जाएगा, तो ये संभावना है ही नहीं एक ही ऑप्शन। फिर से समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऑप्शन से जा सकता था कि सर अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 2 5 1 6, अगर 6 बराबर 48 हो रहा है तो 1 बराबर 8 होगा, 8 त्रिक 24 और 24 का स्क्वायर कर दो ओनली, तो क्या 224 आएगा क्या? अकेला 24 24 का स्क्वायर करते हो तो 576 होता है, 576 होता है, तो ये संभव है ही नहीं, ये हटाओ। अब आते हैं 6 बराबर 36 और 6 त्रिक 18, 18 का स्क्वायर 324 होता है, ये भी गलत है। अब 24 की बात करते हैं तो जब 3, सुनना ध्यान से, 3 2 5 1 6, 6 बराबर 24, तो 1 बराबर 6 चौको 24, 4 3 12, तो x का मान कितना हो जाएगा? x का मान तो देखो 4, y का मान 4 दूनी 8, z का मान 4 3 12। अब जोड़ो, इनका स्क्वायर जब करोगे तो 224 आएगा, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 6 4 10 4 14, 6 4 10 1 11 1 12, 1 1 2, 224 आ गया। इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये करने का तरीका है, ऐसा बना सकते थे, बट आप ऑप्शन में ऐसे भी लिख सकते थे x बराबर सर x बराबर a ना, y बराबर 2a और z बराबर कितना 3a, और वैल्यू इसमें पुट करते a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर बराबर 224, 9 4 13, 13 1 14, a स्क्वायर बराबर 224, a स्क्वायर बराबर 14 एक 14, ठीक है, 14 छंग 84, a बराबर 4, a बराबर 4, तो a x प्लस वाई प्लस जेड पूछा था, तो आप कहोगे सर 3 2 5 1 6 गुणे 4 बराबर 24, ठीक है। तो 24 लगाने का तरीका ये भी हो सकता था। तो थोड़ा धैर्य रख के बात को सुनना है, समझना है। हो सकता है कि पहली बार आप देखो, चीजें उतनी अच्छे तरीके से ना समझ में आए, तो वीडियो को पहले रोकिए और देखिए क्या खुद कर पा रहे हो नहीं। ऐसा क्वेश्चन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करना है। 55 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। मैंने इस क्वेश्चन में बताया था कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो ये सब क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं और आपको एक लाइन में हो जाना चाहिए। 5C कह रहा ए बी सी का अनुपात क्या होगा, तो मैंने कहा था कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख लेना ए बी सी। जब ए लिखोगे तो इन दोनों को 6 पंचे 30, बी लिखोगे तो ए और सी गुणा कर दो 5 चौक 20, और जब सी लिखोगे तो 6 चौको 24। कट रहा है तो काट दीजिए और नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। यही चीज ऑप्शन में लिखा भी है क्या? शायद फिर से देखो, कुछ गड़बड़ लिखा हूँ मैं, आंसर गलत है क्या? 2 से कट रहा था, 2 से 15 बार, 2 से 10 बार और 2 से 12 बार। यही सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया सभी को क्या इतनी बातें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि ए, ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोग किए भी थे ऐसा क्वेश्चन, शायद सेम उसी तरह क्वेश्चन है और ये दोबारा आ गया, तो इसको आप ट्राई करिएगा खुद ही, आप खुद ट्राई करिएगा, घर पे लगाने की कोशिश करिएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बार बता चुका। आइए इस क्वेश्चन में 58 पे। अच्छा ताइए आप एक्स क्यूब माइनस क्या दिया है वाई क्यूब अपान एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा सही करिएगा, एक्स स्क्वायर होगा पावर 2, ठीक है, ये 2 होना चाहिए और यहाँ भी 2 होना चाहिए, और बराबर कितना दिया 5 और 1। हर एक बच्चे को पता होगा कि सर एक्स क्यूब इसका मान एक्स माइनस वाई होता है, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू कट जाएगा 5 और 1 का,
और यहाँ से ये कट जाएगा आपस में, x माइनस वाई बराबर ये आ जाएगा 5। चलिए अगला बात समझते हैं। अगला आपको दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स माइनस वाई बराबर 7/1। हर एक बच्चे को मैंने ये बताया कि भाई देखो, x माइनस वाई एक ब्रैकेट में लिखोगे और x प्लस वाई एक ब्रैकेट में लिखोगे, उसका फार्मूला होता है x माइनस वाई बराबर 7/1। ये आपस में कट जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, और 1-2 को सॉल्व कर लोगे तो आंसर आएगा कि x बराबर, हमने ये कई बार बताया कि जब भी x निकालना हो तो 7 5 12, 12/2 बराबर 6। y निकालोगे तो दोनों घटा देना है, 7 में से 5 गया 2, 2/2 बराबर कितना 1। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। 2x और 3y पूछा है तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, और ये कितना 3, 3 से 4 बार और 3 से 1 बार, 4 और 1 का अनुपात हो गया, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, x अपान वाई, वाई अपान जेड अनुपात x/z। मैंने कहा यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 4/7, 7/9, और ये 4/9, 9 7 और 6 का एलसीएम 36, 9 7 63 हो जाएगा, 7 9 9 चौक 36 हो जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे 7 7 49 हो जाएगा, 9 से डिवाइड 7 चौक 28 हो जाएगा। कहीं पर देख लीजिए 36 49 28 है, 36 49 28, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बाद क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ जब चलोगे ना तो ये एल है, एल एम एन का अनुपात दिया है, तो आप ऐसे करोगे एल बराबर एक्स, एम बराबर 2x, एन बराबर कितना 4x। वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे। एल का मान x है तो 5x स्क्वायर, एम का मान 2 है तो 2 दूनी 4x स्क्वायर, प्लस 4 चौक 16x स्क्वायर, 16 4 20 5 25 x स्क्वायर का अंडर रूट 5 बाहर आएगा x, और x की वैल्यू आपने l माना है तो 5l हो जाएगा, 5l। 5l का मतलब यही ऑप्शन है, इसको 5l मान लीजिए, ठीक है 5l, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, 60 के बाद 61 पे आते हैं। इफ a/b इक्वल टू 2/3 देन, तो a और b के यहाँ वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए, 3a प्लस 4b अपान 4a प्लस 5b रख दीजिए। 3 दूनी 6, 4 3 12, और यहाँ से पुट करेंगे तो 4 4 दूनी 8 प्लस 3 5 15, 12 6 18, 15 8 23, कौन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 61 के बाद आते हैं 62 पे। 62 वाले क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, फिर से वही चीज करना है, वैल्यू पुट करना है। तो 4a माइनस बी प्लस 2c अपान 3a प्लस बी प्लस सी, पुट करिए। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 4 गुणे 1 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो 3a प्लस बी में 5 3 8 1 9, 9 रख दीजिए। 4 का नाम 4 माइनस 3 प्लस 5 दूनी 10, 10 4 14/9 27, 14 में से 3 गया 11, 11/27 आंसर हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 63। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ए बी और सी, ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, बी को छोड़ देना है 3 पचे 15, सी की वैल्यू कितना है, सी को छोड़ देना 4 3 12, ठीक है 20 अनुपाते 15 अनुपाते 12, यही सही हो जाएगा डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा डी।
आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे पूछा है कि 2145 अनुपात x 3003 देन द वैल्यू ऑफ y सो दैट x इतना y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले आप ये बताइए कि यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या इसके बराबर होगा? बिल्कुल होगा। तो x बराबर जो हो जाएगा 2145 गुणे 42 डिवाइडेड बाई 3003। फिर से काटे देते हैं इसको हम लोग, फिर से काटेंगे तो 3 1 0 1, 3 7 21, 3 1 3, 3 5 15। अब ये किससे कटेगा? देखो 1001 ये प्राइम नंबर नहीं है, इसके फैक्टर होते हैं। ये 7 से कट जाता है, 11 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा ना, और 7 11 13 का मल्टीप्लाई करोगे, आपस में गुणा करोगे तो 1001 आएगा। ठीक है, तो 7 से काट देते हैं, 7 1 7, 3 7 चौक 28 ना, 2 7 3 21, 7 6 42। अब ये 11 से कट रहा है, 11 का नाम 11, 11 33, तो 11 से ये भी कटेगा, 11 छके 66 और 5 11 पचे 55, 13 पचे 65, 5 और 6 पंचे 30, ये 30 आ गया। मतलब x की वैल्यू 30 आ गया। आप वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर पुट कर दीजिए। जैसे आप पुट करेंगे दूसरे वाले इक्वेशन में 30 अनुपाते 25/08 अनुपाते y, ये समान अनुपात है, y अनुपाते 11/7/04। फिर से वही चीज, बाहर का बाहर से प्रोडक्ट करोगे, अंदर का अंदर से प्रोडक्ट करोगे, तो ये हो जाएगा कितना? y बराबर 30 गुणे 11/7/04 डिवाइडेड बाई 25/08। ऊपर 0 आ रहा है, आपको थोड़ा सा ये समझना है कि जैसे यूनिट प्लेस ऊपर कितना आ रहा है? 0। यहाँ पर देखो 4 0 0, ऊपर न्यूमरेटर का जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो 8 में किससे गुणा कर दो 0 आए? 2 से करोगे तो 6 आएगा, संभव नहीं है। 6 से 8 आएगा, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 6 8 48, एक ही ऑप्शन सही है सी, क्योंकि जब तक आप 140 गुना नहीं करोगे, 0 से गुणा नहीं करोगे, तब तक यूनिट डिजिट मैच नहीं करेगा, तो वैल्यू नहीं निकलेगा। तो 140 सही हो जाएगा। अब बातें समझना थोड़ा सा कठिन है अगर आप पहली बार देख रहे हो, ठीक है, कि मैंने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू कैसे चेंज कर लिया, और आप गुणा भी करेंगे तो 100% ये सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। और ये सारी बातें मैंने ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में अपने पढ़ाया है, कैसे आप डायरेक्ट देख के उत्तर बता सकते हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि वहां पर समझना होता है चीजों। अब आइए देखिए, कह रहा है कि x अनुपाते y बराबर दिया है 3 और 2 का, तो 3 2 5 बराबर 90, तो 5 बराबर अगर 90 के बराबर है, 1 बराबर 18, यहां से x की वैल्यू निकल गया 18 36 18 54, और y की वैल्यू 18 दूनी 36 आ गया। चलो वैल्यू वहां पर पुट करना है आपको, यहां पर 7 x माइनस 54 माइनस 36, ये लिखा ना 7 x माइनस वाई अनुपाते x प्लस वाई, और x प्लस वाई 54 और प्लस 36, तो 7 और गुणे 14 में 6 गया 8 18, और ये अनुपात आ जाएगा आपका 8 6 4 10 90, 18 पंचे 90, 7 और 5 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, ये तो करने का तरीका हो गया, लेकिन आप इस क्वेश्चन को ऐसे करने का कोई फायदा नहीं। जैसे आप देखो 3 2 कितना हो रहा है? 5, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो, जब दूसरा वाला टर्म आप देख रहे हो तो x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, तो आप कहोगे सर x प्लस वाई मतलब 3 2 5, कौन सा यह दूसरा वाला टर्म 5 से कट रहा है? ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। ये कट रहा है? नहीं कट रहा है। ये भी नहीं कट रहा है। कौन सा कट रहा है?
तो ये सोचने का तरीका है, ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है, ऐसे आपको सोचना है, एग्जाम में इसी तरीके से करना है चीज़ों को, ठीक है। तो ये सही तरीका ऐसे था, ऑप्शन से क्वेश्चन को कर लो, ठीक है, बट लगाने का तरीका ये था, और इस तरह आप पाओगे भी क्या, ठीक है। समय आपका चला जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर आपको करना है, इसका इसका प्रोडक्ट करोगे, इसका इससे करोगे, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ठीक है, 405 और गुणे 125, यही आएगा। तो y बराबर आ जाएगा अंडर रूट 405 गुणे 125। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप थोड़ा सा भी सोचिए, सर 125 तो 5 का मल्टीप्लाई होता है, और मैं इसको 5 से डिवाइड करूँ, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, और एक 5 रहने देते हैं, 125 इसको लिख देते हैं। तो ये 81 से 9 बाहर हो जाएगा, और जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 625, 625 से 25 बाहर आ जाएगा, और 25 का 9 से गुणा करोगे, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 18 4 22, 225, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग 66 के बाद 67 पे, 67 पर देखते हैं। कह रहा है इफ ए रेशियो बी और बी रेशियो सी सेम रेशियो के साथ है, ठीक है, और बी 96 है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबल पेयर ऑफ द वैल्यू ए एंड सी, ए और सी का पॉसिबल पेयर कौन कौन होगा। अगर बी बराबर 96 है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए 96 और सी गुणा करोगे तो ए इंटू सी इक्वल टू 96 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो आसान काम है, क्या कि देखो 100 से कितना कम है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और 4 ही घटा दोगे तो 92 16 आएगा। 100 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, और 4 इसी में घटा दो, 92 16। अब यूनिट डिजिट चेंज कर सकते हो, मिला सकते हो, जैसे 4 चौक 16, 8 दूनी 16, 8 अठाई 64, ये गलत है। 6 चंग 36 सही हो सकता है। यहां पर अगर डिजिटल सम करते हो आप तो ये कटी जाएगा, 6 2 8 1 9 0 आ रहा है, देखो 6 1 7 तो 9, डिजिटल सम 0 आ रहा है, तो 4 2 6, 7 4 11, 11 3, 11 3 कितना होता है 14, 14 को लिख सकते हो 5, 6 पंच 30, डिजिटल सम नहीं मैच कर रहा है, ये गलत है। यहाँ पर डिजिटल सम 7 हो रहा है, यहाँ पर 8 से 14 5 19, और 19 को 9 1 10 1 आ रहा है, तो ये भी डिजिटल सम 7 1 9 7 आ रहा है, ये भी गलत है। यहाँ पर देखो 3 2 5 हो रहा है डिजिटल सम, 8 8 16 2 18, 18 को लिख सकते हो 8 1 9, 9 पचे 45, और 45 को आप लिख सकते हो कितना 9, 45 को 9 लिख सकते हो, यहाँ भी 9 आ रहा था, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए 67 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। ये आसान क्वेश्चन होता है, ऐसे ही इतना क्वेश्चन मैंने किया कि 2p बराबर 3q बराबर 4r इक्वल टू 5s। आपसे क्या पूछा है, p q r s। देखिए जब हम लोग p लिखेंगे ना तो p को छोड़ देना है, इसका इससे गुणा करो, 4 3 12, 12 पंचे 60। जब q को लिखोगे तो q को छोड़ देना है, 2 से 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, और जब r लिखना है तो r को छोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30। जब s को लिखेंगे तो s को छोड़ देना, 4 3 12, 12 दूनी 24। अब कट रहा है तो काट दीजिए, जैसे 2 से कट रहा है 30 बार, 2 से कट रहा है 20 बार, 2 से कट रहा है 15 बार, और 2 से कट रहा है 12 बार। देख लीजिए कहीं पे दिख रहा है 30 20 15 12, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 68 के बाद क्वेश्चन नंबर 69। यहां पर कह रहा है कि j/4 बराबर k/5 बराबर l/3। तो यहां से j, k और l का अनुपात, इसके नीचे जो लिखा होता है वही अनुपात आता है, मैंने ऐसा क्लास में कई बार बताया है, ठीक है। अब यहां से आप पुट कर दीजिए l प्लस j का होल स्क्वायर, ठीक है, और क्या है k प्लस l का होल स्क्वायर। तो l कितना है 3, j कितना 4, 4 3 7 का स्क्वायर 49, और k कितना है यहाँ पर 5, l कितना है 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है 64। अच्छा एक वैल्यू इसमें छूट गया है, तो एक वैल्यू क्या छूट गया इसमें,
ठीक है, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया गया है। ठीक है, छोड़ दो इसको, क्योंकि पूरा अगर जितना पूछा है इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, इसका आंसर यही आएगा जितनी वैल्यू आपसे पूछा गया है, ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत था, जितना दिया गया उसका सोल्यूशन यही होगा, ऑप्शन गलत है। ठीक है, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 70 कर लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:5 और 5:11 एंड 33:8। कंपाउंड रेशियो का मतलब होता है कि मिश्रित अनुपात क्या होगा, आपस में रेशियो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस वही निकल जाएगा। 2/5 गुणे 5/11 गुणे 33/8। तो 11 तिहाई 33, 5 से 5 कट गया, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, यह आ जाएगा 3 और 4 का अनुपात, मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे आज टोटल, हम लोग 35 क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और 70 पे पहुंच चुके हैं। टोटल आज हम लोग 35 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो इसमें कहीं अगर आपको डाउट होता है तो आप हमें मेरे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, मैथ्स बाय विजित मिश्रा, इसे आपको ज्वाइन कर लेना है। इसका सलूशन उसका जो पीडीएफ है मैं इस पर सेंड कर दूंगा। उसके बाद भी अगर कहीं डाउट होता है कि आपको क्वेश्चन दोबारा पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9454288728 पे मैसेज कर देंगे, जब भी फ्री होंगे उसका रिप्लाई मैं दूंगा। ये नंबर रहा आपका। ठीक है, तो मिलते हैं इसका अगला पार्ट। ये टोटल 100 क्वेश्चन का सीट है। 70 तक हम लोग 70 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 70 से 71 से 100 तक नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।